ईरान इजराइल और इजराइल हमास इन खूनी जंग में विराम लगा तो हूती ने फिर इजराइल को छेड़ दिया। जी हां, हूती लड़ाकों ने इजराइल पर डबल अटैक किया। हूतियों ने मिसाइल के साथ साथ ड्रोन अटैक किए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई, सायरन बजने लगे, लोग इधर उधर भागने लगे। हूती पर भले ही इजराइल लगातार हमले करता हो, लेकिन अपने अटैक से हूती हर बार ये बता देता है कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक इजराइल और उसकी फौज गाजा से निकल नहीं जाती। हूती के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो बिना डरे नेतन्याहू के गढ़ पर एक के बाद एक हमले करता जा रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल पैलेस्टीन 2 और ड्रोन से हमला किया है। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी के मुताबिक यह हमला तेल अवीव और अश्कलोन जैसे शहरों में सैन्य ठिकानों पर फोकस करके किया गया था। हूती समूह का कहना है कि यह हमला गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों के जवाब में है और फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में किया गया है। उनकी ओर से जारी बयान में कहा गया कि जब तक गाजा में इजराइल का आक्रमण बंद नहीं होता, तब तक ऐसे हमले जारी रहेंगे। हूती विद्रोहियों ने अपने टेलीग्राम पोस्ट में कहा है कि उन्होंने याफा, अश्कलोन और अल रशरश जैसे इलाकों में महत्वपूर्ण ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया है। ये हमले हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन चली लड़ाई के बाद हुए हैं। इस लड़ाई में इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु स्थलों को निशाना बनाया था। दूसरी ओर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने पुष्टि की है कि यमन से दागी गई एक मिसाइल को उनके एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और एरो सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। हालांकि कुछ ड्रोन्स के मलबे के कारण तेल अवीव के बाहरी इलाकों में मामूली नुकसान की खबरें सामने आई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और कहा कि हूती विद्रोहियों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इसके साथ ही इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने भी हूतियों को कड़ा जवाब देने की बात कही है। डिफेंस और वॉर से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह हमला मिडिल ईस्ट में पहले से मौजूद तनाव को और ज्यादा बढ़ाने का काम करेगा। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है और इस हमले को इजराइल ईरान तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इजराइल ने पहले भी हूती ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं, जैसे कि यमन के हुदैदा बंदरगाह पर हवाई हमला। ऐसे में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इजराइल और उसके सहयोगी, खासकर अमेरिका, हूती के इस नए हमले का जवाब कैसे देते हैं।